मैंने इसको 180 रोटेट किया तो रेड वाला जो आगे था वो पीछे हो गया, येलो वाला जो पीछे था वो आगे हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनहांसड। दिस इज आल्सो फेमस एग्जांपल। ये अभी लेफ्ट साइड मेरी ओर देख रहे हैं तो यहां पर एल आ गया, मैंने फोटो को घुमा दिया, अभी ये देख रहे हैं राइट साइड तो सैमुअल डी जैक्सन। आपका स्वयंवर हो रहा है, राइट? मतलब आपको चूज करना है। फिर ये कुछ हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग आज अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। एक्चुअली में देखा जाए तो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन पर्टिकुलरली अभी जो हमारा चैप्टर नंबर 10 हेलो आल्केन हेलो एरिन चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा चैप्टर हेलो आल्केन हेलो एरिन, उसमें पर्टिकुलरली जितना पार्ट हमें चाहिए, मतलब देखिए यहां पर कि स्टीरियो केमिस्ट्री के एक्चुअली में देखें तो दो बड़े पार्ट्स है। एक पार्ट हमारा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, जो बच्चा लोग हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है। दूसरा है हमारा कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, उसका भी एक जियोमेट्रिकल वाला पार्ट हम लोगों ने, जो सिस ट्रांस वाला था, वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये वर्ड आपके लिए नया है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चा लोग ये ऑप्टिकल वर्ड आप लोगों ने कहां पर सुना है? जो बच्चे लोग स्पेक्स, जो ये चश्मे पहनते हैं, तो बच्चे लोग को पता होगा कि यहाँ शायद कोई किसी को भी ये गूगल्स वगैरह का अगर आपको शौक है और आप कोई भी इस टाइप के शॉप में जाते हैं तो वहां पर जनरली ऑप्टिकल्स, ऑप्टिक लेंस, ऐसा ऑप्टिक वर्ड सुनने में ज्यादा आता है। फिजिक्स में भी कई बार जो लेंसेस रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रिज्म्स रहते हैं, इतना तो डिटेल में फिजिक्स नहीं जानता हूं, लेकिन इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी जब चैप्टर्स रहते हैं वहां पर ये ऑप्टिक वर्ड ज्यादा आता है। तो ऐसे इन शॉर्ट थोड़ा देखें तो ऑप्टिक वर्ड वहां पे आता है। एक दो तीन वर्ड्स हम रिलेट करते हैं। देखिए कुछ उसमें लाइट का कुछ रहता है, कुछ एक लेंस रहते हैं, कुछ लाइट यहां से आता है, इस तरह से लेंस से पास होता है, फिर लाइट का ऐसा कुछ ये हो रहा होता है, फिर कुछ थोड़ा हमारे केमिस्ट्री में हम एंटर होते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वर्ड यूज किया है। तो बच्चा लोग ये जो वर्ड है आइसोमरिज्म, उसका मीनिंग तो हम सबको पता है, आइसो मतलब से। तो जो कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या रहती है? सेम रहती है, लेकिन कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जो ऑप्टिकलिज्म शो करती है वो कुछ नया है। वो क्या है वही हमको यहां पर पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हमारा कंसेप्ट है इसमें, पोलरीमीटर। तो बच्चा लोग हम सबको पता है कि जो भी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे कुछ ऊपर लाइट्स है, साइड्स में कुछ लाइट्स लगाए हुए हैं, यहां पर कुछ लाइट्स है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके रूम में भी, आप जहां पर बैठे वहां पर भी कुछ लाइट्स चल रहे हैं। सनलाइट का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो भी ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज है, ऑल दिस आर दी ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज, राइट? तो इनमें जो ये वेव्स है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं उनका जो वेरिएशन रहता है, हम कह सकते हैं इस तरह का कुछ, ऑल डायरेक्शन में, जितने भी डायरेक्शन यहां पर देखा है सभी डायरेक्शन में इस तरह का कुछ लाइट सोर्स यहां पर रहता है। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर कुछ आपको दिखा है, यहां पर लिखा है निकोल प्रिज्म, मतलब ये है कुछ पोलराइजर। तो ये क्या चीज है बच्चा लोग? ऐसा कुछ एक लेंस आता है, तो उस लेंस से अगर मैं इस सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको इस लेंस से हम पास करते हैं तो इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही उसमें से पास होता है, और ये जो लेंस हमारा इस ऑर्डिनरी लाइट को इस तरह की, मतलब इसको कहते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में PPL। तो इस ऑर्डिनरी लाइट को इस तरह कुछ हमें कन्वर्ट करके दे, उस तरह का जो ये लेंस है हमारा, उस लेंस को हम बताते हैं पोलराइजर। अभी ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो चीज क्या है, ये पोलराइजर या लेंस चीज क्या है, इसके बाद आगे ये जो पोलरीमीटर हमारा जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा दिखता है, इसके जो डिफरेंट अनदर पार्ट्स है सबका हम डिटेल करेंगे। मतलब कि पर्टिकुलर मैं पॉइंट उठाऊंगा प्लेन पोलराइज लाइट, तो पर्टिकुलरली हम प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये लेंस का क्या है, देखिए उसके बाद एक आगे वर्ड आता है, ये हमारा कुछ ऐसा कुछ डिवाइस है, और उसके बाद ये पोर्शन। तो जनरली बच्चा लोग ये जो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है वो फिजिक्स के लैब में हमें इजीली मिल जाता है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हम जब केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ये भी पोलरीमीटर चाहिए, और हमारा मेन केमिस्ट्री है भाई साहब इसके अंदर। मतलब कि जो केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं उनको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि ये लेंस कैसे वर्क करता है, इसके अंदर लाइट का क्या प्रोसेस हुआ, नहीं, हमको इसमें नहीं पढ़ना है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट,
हमारा कुछ एक चैप्टर चल रहा है बच्चा लोग। क्या चैप्टर चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो अल्केन हेलो एरीन। उसमें बच्चा लोग हम लोगों ने जो पिछले वीडियो, आप लोगों ने जो पिछला वीडियो दिखा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? SN1 SN2 पढ़ रहे थे, अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, तो बीच में ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ने टांग क्यों घुसा दी? तो यस बच्चा लोग, जो टेक्स्ट बुक डिजाइन करने वाले उनको तो पता होगा ही कि हम लोगों ने ये टॉपिक यहां पर क्यों लगाया है। मतलब कि कुछ जो ये SN1 SN2 जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको इसके साथ कुछ रिलेट करना है। मतलब कि SN1 SN2 को कुछ आगे ले जाना है हमें, लेकिन वहां पे कुछ आगे ले जाने के लिए बीच में कुछ ये वर्ड्स जो रहते हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट वर्ड है, एक वर्ड आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक वर्ड आएगा कायरलिटी, असिमेट्रिक कार्बन, ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तभी आपको इस चैप्टर में आगे कुछ ज्यादा पता चलेगा। तो वो सारी ये जो वर्ड्स, ये जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी आगे आप लोगों ने देखा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो बहुत बड़ा ब्रांच है, उसमें कुछ कुछ उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ वर्ड्स रहते हैं। बस सिंपली हमें ये सेशन में क्या करना है, तो उसके कुछ कुछ जो वर्ड्स है, वर्ड्स के बारे में हमें पता करना है कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, ये सो एंड सो। तो ये वैसे देखा जाए तो जो पूरा जो इतना बड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। तो राइट, तो देखिए सिंपली अभी हम ऐसा देखेंगे कि ये कुछ ये लाइट सोर्स है हमारा, तो ये लाइट सोर्स है, कुछ ये लाइट निकला, वो लाइट हमारा निकोल प्रिज्म, मतलब आप सोचेंगे ये कुछ निकल मेटल से बन रहा होगा, नहीं, इसका नेम इस तरह का है, बाकी ये निकल मेटल से नहीं बनता है। ये बात तो उस तरह की हुई कि आप लोगों ने वो सुना होगा गुलाब जामुन, तो उसमें ना गुलाब आता है ना जामुन आता है, लेकिन उसका नेम क्या है? गुलाब जामुन। इसी तरह से ये कुछ ऐसी चीज है, यहां पर निकल, लेकिन यहां पर निकल मेटल का कुछ यूज नहीं होता, एक टाइप का हम कह सकते हैं प्रिज्म, एक लेंस है कुछ इस तरह का। अगर लाइट यहां से पास हो रही है तो उसके बाद वो कन्वर्ट होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ये पोलराइजर, उसमें से जो लाइट निकला वो लाइट है पोलराइज्ड लाइट एंड सिंगल प्लेन में है उसका कंपोनेंट, दैट्स व्हाई इट इज द प्लेन। ओके, इसके बाद इस टॉपिक में सबसे बढ़िया एंड मेन पार्ट इज दिस, ये जो हमारा एक ट्यूब लगा हुआ है, इसके अंदर ही हमारी पूरी केमिस्ट्री घुसी पड़ी हुई है। और यहां उसके बाद अगर ये हमारा जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसके थ्रू, मतलब इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स का कुछ सॉल्यूशंस भरेंगे, तो वो अगर ये लाइट इस केमिकल के थ्रू पास हो रही है, सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रही है, आफ्टर दैट उस लाइट का कुछ एंगल चेंज हो रहा है। मतलब कि लाइट वैसे देखिए ऐसे सीधे आ रही थी और जैसे जैसे सॉल्यूशन से वो पास हुई, धीरे 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 उसका कुछ एंगल ऐसे 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 कुछ चेंज हुआ। मे बी वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो आफ्टर दैट, मतलब ये यहां पर कुछ एंगल आपको दिखाया हुआ, एक्चुअली पहले ये ऐसा था, लेकिन अभी इसका कुछ एंगल इस तरह से यहां पे चेंज हो गया है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एनालाइजर। मतलब एक्चुअली में ये ऐसा हुआ, हम इस तरफ से यहां से ऐसे देख रहे हैं। इस चीज पे हम वापस आते हैं। पहले एक्चुअली में यहां पर देखकर आपको लगेगा अच्छा ये कुछ इतना बड़ा सा कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, नहीं, देखिए एक्चुअली में ये कैसा दिखता है। यस, तो दिस इज अवर बच्चा लोग व्हाट? पोलारीमीटर। मतलब कि ये जो है हमारा दिस व्हाट? दिस इज द लाइट सोर्स। ओके, यहां पे जो आगे रहता है सबसे पहले वो हमारा क्या है? पोलराइजर। ओके, यहां पर ये जो बीच में है वहीं पे हम सॉल्यूशन भरेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब रहता है, वो कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। एंड दिस इज अवर एनालाइजर। यहां से हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं तो ये जो लाइट यहां से जो ऑर्डिनरी सोर्स, मतलब कुछ यहां पे अंदर बल्ब लगा रहता है, तो बल्ब से जो लाइट प्रोड्यूस हुआ वो सबसे पहले कहां से पास होता है? वो पास होगा पोलराइजर से। पोलराइजर में से पास होने के बाद वो जो ऑर्डिनरी लाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट में। एंड वो प्लेन पोलराइज लाइट ये सॉल्यूशन से पास होते हुए हमें यहां पर दिख रही होगी। तो आप सोचेंगे इसके अंदर क्या है? मैंने भी आपको पहले भी बताया कि हमारी पूरी केमिस्ट्री इसके अंदर ही है। तो देखिए अभी आगे मैं नेक्स्ट करता हूं। यस, तो इसको ऐसे ओपन करके आपको दिखाया हुआ, देखिए यहां पर कि ये जो पार्ट है यहां से ऊपर से पार्ट ऐसे ओपन हुआ है, और ये जो आपको साइड में जो सारी ट्यूब्स दिख रही है, तो इस ट्यूब में आपको शुगर सॉल्यूशन है। अगर वाटर भरना चाहते हैं तो मतलब पानी डालिए, या इथेनॉल का सॉल्यूशन ले लीजिए, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ले लीजिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड, कुछ भी सॉल्यूशन आप लीजिए, इसमें यहां पर लगाइए, इसको बंद कीजिए,
लाइट सोर्स यहां से, आप देखिए आपको यहां पर कुछ लाइट भी आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यहां से लाइट है, ये सेम वही हमारा आगे जो यहाँ ब्लैक जैसा आपको कुछ लेंस दिख रहा है इतना बड़ा, तो इट इज अवर पोलराइजर। मतलब कि प्रिज्म का जो ऑर्डिनरी शेप रहता है वो ऐसा प्रिज्म नहीं रहता है, यहां पर कुछ इस तरह का लेंस रहता है। तो दिस इज द पोलराइजर। अब इसके अंदर हम ये ट्यूब को लगाएंगे तो ये लाइट ये ट्यूब के सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रही होगी, एंड देन व्हाट, दिस इज अवर एनालाइजर। ये जो पूरा पार्ट है इट इज अवर एनालाइजर। यहां पर कुछ रीडिंग्स रहते हैं, कैसे देखिए समझ लीजिए, आपको यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, ये पार्ट देखिए। तो आप लोगों ने बच्चा लोग वो फिजिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट आता है वर्नियर कैलिपर्स, इस तरह का कुछ यहां पर रीडिंग लेना। हाँ, यहां पर केमिस्ट्री में इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, कितने डिग्री का कहां पर कैसे एंगल चेंज हो रहा है, वो इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। मतलब समझ लीजिएगा यहां पर हमें इतना सिंपली देखना है कि अच्छा इस तरह का कुछ यहां पर ऐसा डिवाइस रहता है, यहां पर कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, तो उस नंबर से आप पता कर सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है, राइट साइड रोटेट हो रहा है, कितने डिग्री पर, लेफ्ट साइड 20 हो रहा है या राइट साइड 40 हो रहा है, वो सारी चीजें यहां से कुछ आपको पता चलती है। लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते, सिंपली ये समझिए लाइट सोर्स, ये हमारा क्या बच्चा लोग, बीच में ये जो लेंस है पोलारीमीटर, यहां पर वही लेंस, ये पोलारीमीटर सॉरी पोलराइजर हमारा लेंस पड़े, उसके थ्रू ये पास होता है। दिस आर दी ये ट्यूब्स है कि जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस भरेंगे। अभी देखिए बच्चे लोग, इसका ये पहले इन्वेंशन या ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ कि ये जो हमारे ट्यूब्स है उसके अंदर में अगर मैं कोई वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ऐसे कुछ कंपाउंड्स मैंने उसके अंदर लगाए, फिर मैंने देखा तो लाइट का कुछ भी रोटेशन नहीं हुआ। फिर मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, लैक्टिक एसिड लिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया, और ग्लूकोज का कुछ सॉल्यूशन लिया मैंने, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स लिए, तो उसमें ये जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट जो सीधे पास होने के लिए बनी थी, वो सॉल्यूशन से पास होते होते धीरे 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 अपना एंगल लेफ्ट या राइट चेंज कर रही है। तो अभी साइंटिस्ट के दिमाग में आया, अच्छा तो ये कंपाउंड्स लाइट को रोटेट नहीं कर सकते और ये वो कंपाउंड्स है जो लाइट को रोटेट करते हैं, तो अच्छा इसमें ऐसी क्या बात है। मतलब कि आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन होगा कि सर हम कैसे पहचाने और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड्स इस ट्यूब में हम लगाएंगे एंड दे आर एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मतलब कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका लेफ्ट या राइट साइड उसका एंगल चेंज कर पाए, ऐसे केमिकल्स कौन से हैं, उसको कैसे पता करना है। तो वही सारी चीजें हम आगे अभी पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड घूम घूम के वही वर्ड आ रहा था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब ये बच्चा लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ये देखिए पहले हम लोगों ने ये तो देखा हुआ है कि ये ऑर्डिनरी लाइट है, निकल प्रिज्म मतलब कि पोलराइजर, कभी कभी यहां पर पोलरॉइड भी बोलते, यहां से पास करते तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली में क्या है देखिए, द लाइट कंसिस्ट द डिफरेंट वेवलेंथ इन दी इज वाइब्रेटिंग इन ईच पॉसिबल प्लेन। मतलब कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट है तो यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंट वेवलेंथ। वी ऑल नो दैट कि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें सेवन कलर्स रहते हैं, राइट। विग ब्योर वाला जो 7 पार्ट रहता है, तो दे ऑल हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड ऑल दे आर वाइब्रेटिंग इन ईच पॉसिबल प्लेन्स। मतलब कि अत्र तत्र सर्वत्र। उसके बाद व्हेन सच लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू निकल प्रिज्म और वी कैन से दैट पोलरॉइड, पोलरॉइड भी इसे हम बुला सकते हैं, देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन in the emerging light are क्या found to be in the same plane। मतलब कि ये जो भाई साहब है हमारे पोलराइजर, ये जो लेंस है वो लेंस के अंदर कुछ ऐसी कारीगरी की गई है। मतलब कि वो लेंस कुछ इस तरह से बनाया है या है कि जो ऑर्डिनरी लाइट को इस तरह के, किस तरह के, तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उनके जो वाइब्रेशन है ऑल दे आर फाउंड टू बी इन सेम प्लेन। सच लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, राइट बच्चा लोग। तो चलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। उसके बाद यस, नाउ व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखिए ये भी आप लोगों ने देखा था कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको इस ड्रम के थ्रू, एक्चुअली ये ड्रम नहीं, ये कुछ ट्यूब जैसा है लेकिन दिखने में ऐसा ड्रम जैसा लग रहा है। तो ये जो भाई साहब इसके अंदर से अगर ये पास होता है, जैसे ही बाहर निकला कुछ अलग बन के निकला, तो ये क्या है देखिए, definition is the most important part. What is the optical activity? Plane of plane polarized light, मतलब PPL,
इसका जो एक प्लेन रहता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, इज रोटेटेड, वो रोटेट होता है कब, when it is passed through the solution of, एक वर्ड लिखा है बच्चा लोग, certain compound, मतलब कि अगर पानी भर दिया उसमें से लाइट पास करेंगे तो वाटर कैन नॉट डू दिस, मतलब वाटर में वो एबिलिटी नहीं है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पर रोटेट कर सके। इथेनॉल नहीं भाई साहब, इथेनॉल में भी वो प्रॉपर्टी नहीं है। एसिटिक एसिड के पास भी वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप सोचेंगे आपको कैसे पता चलता है कि इसमें ये प्रॉपर्टी है और इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है? पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए दूसरा एक सिंपल सा डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच हैज क्या कैपेसिटी, एबिलिटी क्या करने की, टू रोटेट, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की अगर उसमें एबिलिटी है तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो इस लाइट को रोटेट कर पाए, रेडी, उस सब्सटेंस को, उन सभी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए अभी थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए थोड़ा डिटेल करते हैं। इफ कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लाइट को अगर वो राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाया बच्चा लोग, ये डॉटेड लाइन हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन है, लेकिन जैसे ही हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट सर्टेन कंपाउंड, कोई ऐसा कंपाउंड, एज एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन से जैसे ही हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हुई तो ग्लूकोज अगर उसको राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ग्लूकोज जो कंपाउंड है उस सॉल्यूशन को हम क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम बता सकते हैं। इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, दिस इज जस्ट रोटेशन, कंपाउंड को हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलना है। मतलब कि अगर ग्लूकोज राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। इसको हम स्मॉल डी या प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी कंपाउंड का जो भी आईयूपीएसी नेम लिखा रहता है, समझ लिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज है, उसके आगे अगर आपने कहीं पर भी स्मॉल डी देखा या आपने प्लस साइन देखा तो इसका क्या मतलब निकल के आता है कि दिस कंपाउंड इज अ ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट इज पर्टिकुलरली व्हाट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब अगर इस कंपाउंड को मैं वो पोलरीमीटर ट्यूब में अगर मैं इसको यहां पर अंदर में भरता हूं और उससे मैं लाइट पास करता हूं तो वो लाइट को डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। चलिए तो अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई कंपाउंड लाइट को रोटेट कर रहा है तो उस कंपाउंड को क्या, लियो रोटेटरी। ये यहां पर आपको दिखाया, अगर क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज देन लियो रोटेटरी। ओके बच्चा लोग, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, अभी एक वर्ड आया इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, क्या, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मतलब कायरलिटी। कायरल वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो क्या है ये कायरल? देखिए पहले डेफिनेशन, इफ ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू कार्बन आर डिफरेंट, जो हमारा कार्बन है वो बच्चा लोग टेट्रावेलेंट है, सबको पता है कि कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो वो सारे 4 बॉन्ड्स अगर डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट मतलब कि एक आयोनिक है, एक कोवेलेंट है, एक कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं, ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड, कार्बन के साथ जो सारे 4 जुड़े हुए हैं, इफ ऑल दे आर डिफरेंट, सच अ कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन, या हम कह सकते हैं स्टीरियो सेंटर, और आसान भाषा में जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है कायरल कार्बन। कैसा? देखिए मैंने यहां पर आपको 2 एग्जांपल्स दिखाए। पहला हमारा सिंपल सीधा साधा सा मीथेन है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑल दे आर सेम, तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है इट इज नॉट ए कायरल कार्बन। लेकिन यहां पर देखिए एक तरफ जुड़ा है OH, एक क्लोरीन, एक H एंड दूसरा है CH3, तो all 4 substituents attached to a carbon are different, such a carbon is called what? क्या लिखा है? एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन। तो ये कायरल कार्बन को हम इस तरह के स्टार से डिनोट करते हैं, मतलब कि किसी भी कार्बन पर इस तरह का कुछ ऐसा
स्टार जैसा सिंबल बना है तो समझ लेना कि दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। चलिए थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसमें। देखिए द ऑब्जेक्ट विच आर, अभी कुछ नया बढ़ाया, नॉन सुपरिम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। बाकी सब तो समझ में आ गया, सबसे बढ़िया खतरनाक वर्ड नॉन सुपरिम्पोजेबल। इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? देखिए नॉन सुपरिम्पोजेबल मतलब कि कोई कंपाउंड है, उसका अगर हम मिरर इमेज जनरेट करते हैं, कर लिया, ओके कर लिया, वो सब सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर हम मिरर इमेज जनरेट करते हैं एंड दे, अगर समझ लीजिए कि ये दो, मैं कैसे एग्जांपल ले रहा हूं, समझ लीजिए कि ये दो कुछ इस तरह के एक दूसरे के मिरर इमेजेस, ऐसे मैंने स्ट्रक्चर अभी आगे आपको डिटेल में दिखाता हूं, कुछ इस तरह के मिरर इमेजेस स्ट्रक्चर्स है मेरे पास, राइट। और ये मिरर इमेजेस, अभी वर्ड है नॉन सुपरिम्पोजेबल, मतलब कि ये मिरर इमेज अगर मैं उसको उठाकर उसके ऊपर रखता हूं, देखिए ऐसा एग्जांपल से समझे, मैं एक सिंपल सा मैंने एक अल्फाबेट का एग्जांपल लिया, ए जे मेरे नेम से शुरू होता है, इसलिए अगर मैंने एक ए लेटर यहां पर लिया है, अगर इसका मैं मिरर इमेज बना रहा हूं तो कुछ ऐसा मिरर इमेज बनेगा। यस, ये मैंने जे लिया है, जे का अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं मतलब कि मिरर में ये जे कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यस दिखेगा। चलिए अगर इस ए को मैं यहां से पकड़ के मैंने ऐसे उठाया और उठाकर ये पहले वाले ए के ऊपर मैंने रख दिया तो उसके ऊपर एज इट इज वो सेट हो जाएगा। यस, देन इट इज अ सुपरिम्पोजेबल। एंड अगर मैं इसको यहां से उठाता हूं और इसके ऊपर मैं अगर रखता हूं और इसके एग्जैक्टली ऊपर वो सेट नहीं होगा क्योंकि ये जे कुछ इस तरह का है। चलिए मैं इस जे वाला जैसा कलर कुछ ले, और ये जो मेरा जे बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इसके ऊपर यहां तक पार्ट तो ओवरलैप हो जाएगा लेकिन ये वाला पार्ट कुछ ऐसे इस तरफ जा रहा होगा, राइट। तो इट इज कॉल्ड नॉन सुपरिम्पोजेबल एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कायरल। मतलब कि ये मिरर इमेजेस है एंड मिरर इमेजेस को अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इसको मैंने उठाकर यहां पर रखा और इसको उठाकर अगर मैंने यहां पर रखा, आपको ऐसे इसके ऊपर डालना नहीं है, ऐसे उठाना है और पकड़ के आपको रखना है। अगर ऐसे हो रहा है, अगर ये जे को मैंने उठाकर इसके ऊपर रखा और इसकी मिरर इमेज के ऊपर ये सेट नहीं हो रहा है तो ये कहलाएगा नॉन सुपरिम्पोजेबल, और ऐसे सेट हो जा रहा है तो इट इज अ सुपरिम्पोजेबल। दूसरे भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक समझो मैंने लिखा है अगर एम, तो कुछ इस एम का मिरर इमेज कुछ ऐसा ही बनेगा। मतलब कि मैंने इस एम को उठाकर यहां पर रखा, इसको उठाकर यहां पर रखा तो उसके ऊपर एग्जैक्टली वो मैच सेट हो जाएगा तो इट इज अ सुपरिम्पोजेबल, उसके ऊपर वो सेट हो रहा है। लेकिन मैंने अगर बी बनाया, देखिए ये मेरा बी है और यहां पर मैं बी, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा उल्टा बन रहा है, तो अगर मैंने इस बी को उठाकर इसके ऊपर रखा तो वो सेट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन सुपरिम्पोजेबल। मतलब कि वैसे कंपाउंड्स कि जो अपनी मिरर इमेजेस के ऊपर एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे, दे आर नोन एज नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एंड वही कहलाते हैं क्या? कायरल, और वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी इज अ कायरलिटी। मतलब कि ये अगर सेट हो रहे हैं तो अकायरल, सेट नहीं हो रहे तो कायरल, और हमें चाहिए यही, क्योंकि यही कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते, थोड़ा एग्जांपल समझते। समझ लीजिए मैंने कुछ ये दो एग्जांपल्स लिए। पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि आर दे कायरल, मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो कैसे चेक करना है? तो थियोरेटिकली हम स्ट्रक्चर्स को देखकर ऐसे चेक कर सकते हैं कि देखिए यहां पर दो सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो ऑब्वियसली दिस सेंट्रल कार्बन इज नॉट ए कायरल कार्बन। मतलब कि अगर ये कंपाउंड को मैं पोलरिमीटर ट्यूब में डाल रहा हूं तो इट इज नॉट एबल, इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है। क्या कैपेसिटी नहीं है? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की। लेकिन ये जो भाई साहब है, एक तरफ OH, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर इथाइल पार्ट है, यहां पर मिथाइल पार्ट है, तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है वो हमारा कायरल कार्बन है। एंड ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये लाइट को रोटेट कर सकता है। चलिए
ये मैंने जो अभी जो डिस्कशन किया वो मैंने पहले डेफिनेशन के वाइज मैंने डिस्कशन किया, लेकिन जो नॉन सुपरिम्पोजेबल, सुपरिम्पोजेबल ये जो वर्ड है उसको कैसे समझेंगे। चलिए, ये जो सारी चीजें मैं मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। इसका अगर मैं मिरर इमेज बना रहा हूं तो कुछ इस तरह से इसका मिरर इमेज बनेगा। देखिए इस कंपाउंड का, राइट, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 यहां पर, OH यहां पर, H ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। सेम यहां पर ये OH यहां पर, ये CH3 मिरर के क्लोज है तो सामने वाला भी मिरर के क्लोज आएगा। ये यहां से थोड़ा दूर है तो ये, और ये सबसे ज्यादा दूर है तो ये भी यहां पर ही आएगा। यस और नो? चलिए ओके। अभी इसमें आगे थोड़ा कैसे देखना है, देखकर पता चल जाता है कि अगर मैं यहां से इसको सेंटर से कार्बन से पकड़ के मैंने इसको यहां से उखाड़ा और इसके ऊपर में अगर रखना चाहता हूं तो आप लोग सोचेंगे ये मैच तो नहीं होगा। नहीं, इसको यहां से उखाड़ कर यहां पर रखता हूं। एक्चुअली में कैसे देखना है, देखिए, देखेंगे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मॉडल से समझेगा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये भाई साहब हमें हमारे टेक्स्ट बुक वाले और जो सारी बुक्स है, रेफरेंस बुक, वो हमें ये सिखाते, ये समझाते कि ये जो बी मॉलिक्यूल मैंने यहां पर बनाया उसको मैं पकड़ के 180 डिग्री अगर मैं रोटेट करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, बराबर। इसको मैं अगर रोटेट करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। मतलब कि देखिए यहां पर जो डैशेड जो लाइन, जो डैश डैश दिखा है, वो हम सब समझते हैं कि वो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल प्लेन में पीछे की ओर है, और ये जो डार्क यहां पर दिखाया हुआ है इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये C2H5 प्लेन से आगे, मतलब कि हमारी ओर जो देखने वाला है उसकी ओर, Z डायरेक्शन में आगे की ओर है। ये तो समझ गए। तो जैसे मैंने इसको 180 रोटेट किया तो ये जो आगे वाला था वो पीछे चला गया, जो पीछे वाला था वो आगे आ गया। अगर हम फर्स्ट A यहां पर देखिए, A एंड C, तो आप यहां पर कुछ देख सकते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए मैंने यहां पर ये लिखा है C = A, मतलब कि अगर मैं B को रोटेट करता हूं 180 डिग्री और जो स्ट्रक्चर बन के निकल के आता है वो देखने में कैसा है, एग्जैक्टली A के जैसा ही। मतलब कि दीज टू आर सुप्रीमपोजेबल। इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो वो सुप्रीमपोजेबल है, मतलब कि ये जो मेरा कंपाउंड है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कि ये रोटेशन नहीं करेगा। लेकिन ये जो कंपाउंड है इसका मैंने ये E बनाया, वो तो आप देख सकते हैं यहां पर, समझ गए। इसको मैं 180 अगर मैं रोटेट करता हूं तो रोटेट होकर ये बना। देखिए, और यहां पर मैंने लिखा है F�not = D, मतलब कि अगर मैं यहां पर इन दोनों को मैच कर रहा हूं तो शायद OH एंड H, ये OH H, ये OH H वो मैच हो रहे हैं, लेकिन यहां पीछे की ओर था मेरा CH3 तो उसके जगह पर हो गया C2H5। यहां पर आगे की तरफ था हमारा C2H5 तो यहां पर आ गया CH3। दैट्स व्हाई यहां पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, C is superimposable and on A, that's why what it is ऑप्टिकली क्या रहेगा, बोलिए, इनएक्टिव। एंड दिस इज दी, ये वर्ड पकड़िए, नॉन सुपरिम्पोजेबल, तो दिस इज दी ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए चलिए, मेरे से जितना भी होता था मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ऐसे बोर्ड पे ट्राई किया, लेकिन ये ज्यादा तो मॉडल से आपको समझ में आएगा। तो देखिए कैसे समझना है इसको। ओके, मैं यहां ये जो मेरा पहला एग्जांपल है वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। ये मेरा पहला वाला एग्जांपल ले लिया। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेरा छोटा सा हाइड्रोजन है वो ये मेरा छोटा सा हाइड्रोजन, उसके साथ दो जो CH3 जुड़े हैं, तो उस CH3 को दिखाने के लिए मैंने बच्चा लोग यहां पर दो रेड एटम्स लिए हैं। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, राइट, ये जो दो रेड एटम्स है दे बोथ आर CH3। ऊपर वाला जो ब्लू है वो मेरा OH है, एंड ये छोटा सा व्हाइट पतलू सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज अ हाइड्रोजन। तो ये जो मॉलिक्यूल कुछ यहां पर जैसे पड़ा है वैसे ही मैंने यहां पर रख दिया। ओके, चलिए दिखाई दे रहा है आपको। इसकी अगर मैं मिरर इमेज बच्चा लोग बनाता हूं तो ये मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए ये कुछ बन गया इसका, सॉरी, हाँ ये कुछ इसका बन गया क्या, देखिए मिरर इमेज, मतलब आपको ऐसा देखेगा तो भी ज्यादा पता चलेगा। देखिए मैं घुमा के दिखाता हूं आपको, राइट, दिस टू आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यस, चलिए अभी
मुझे ये बताया कि इस वाले जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसको मुझे 180 डिग्री रोटेट करना है। तो चलिए मैंने इसको रोटेट किया यहां से पकड़ के, इतना रोटेट किया तो ये 90 हुआ, और अभी ज्यादा रोटेट करूंगा तो ये हो गया 180। तो अब देखिए दोनों मॉलिक्यूल एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे ही सेम कॉपी टू कॉपी दिख रहे हैं। हाँ, अगर अभी इस वाले मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर मैं रखता हूं ऐसे, देखिए तो ऐसे डायरेक्टली, मतलब कि इस तरह से कुछ, ओके। तो कार्बन पे कार्बन ओवरलैप हो रहा है, ये रेड वाले पे रेड, मतलब CH3 पे CH3, ये पीछे वाले CH3 पर ये पीछे वाला CH3, एंड हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, मतलब कि दीज आर दी सुपरिम्पोजेबल, राइट। तो ये ऑप्टिकली क्या रहते हैं बच्चा लोग, इनएक्टिव। तो थोड़ा और तरह से कुछ क्लोज दिखा देते, शायद किसी को ना दिखाओ, राइट। तो पहले मैंने ऐसे दिखाया आपको, दिस इज दी व्हाट, मिरर इमेजेस, राइट। एंड इसी मिरर इमेजेस को अगर मैं ऐसे 180 रोटेट करता हूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये 180 रोटेट हो गया, राइट। तो जैसे ही मैंने मिरर इमेज को 180 रोटेट किया तो वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही दिख रहा है। अभी चलिए दूसरा एक मॉलिक्यूल लेते तो इससे भी ज्यादा समझ में आएगा, ये वाला मेरा, राइट। तो देखिए ये हो गया, मतलब ये यहां पर, यस सी, ऊपर ब्लू वाला मेरा है OH, व्हाइट वाला मेरा है हाइड्रोजन, फिर ये जो C2H5 है कुछ इस तरह से रखते हैं, चलिए, हाँ ये रेड वाला है, उसको C2H5 समझ लीजिए, और ये जो पीछे वाला येलो, मतलब कि आपको ऐसा दिखेगा, बराबर। थोड़ा हाथ में पकड़ के दिखा देते हैं आपको, देखिए यहां अगर जरूरत पड़ेगी तो जूम करके भी आपको दिखा देंगे। देखिए ये ब्लू वाला है, ये येलो है मेरा, ये CH3 वाला पार्ट, कि जैसे ही देखेंगे आप तो ये रेड वाला आपकी तरफ है, देखिए ये रेड वाला आपकी तरफ है, और ये येलो वाला जो पार्ट है वो मेरी ओर आ रहा है, राइट। और ये छोटा सा हाइड्रोजन। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं तो समझ लीजिए कि ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज। इसको इस बोर्ड पे रख के आपको दिखाते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, देख लीजिए, राइट। इसको रोटेट करके भी आपको दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये मिरर इमेज हो गया, मतलब कि एग्जैक्टली येलो के पास येलो, रेड के सामने रेड, ब्लू के सामने ब्लू, ब्लैक, व्हाइट के सामने व्हाइट, सब कुछ ये मिरर इमेज एग्जैक्टली हमें दिख रहा है। अब इस मिरर इमेज को हमें क्या करना है, 180 डिग्री पर क्या करना है बच्चा लोग, रोटेट। तो अगर मैं इस मिरर इमेज को 180 डिग्री रोटेट करता हूं, देखिए ये मैंने रोटेट किया थोड़ा सा, तो ये क्या हुआ 90। अभी और रोटेट करता हूं तो ये हो गया 180। तो अब देखिए यहां पर कुछ मैच हो रहा है, यहां पर मेरा येलो एटम है तो यहां पर कौन सा है, रेड है। यहां पर पीछे की ओर ये रेड वाला एटम है तो ये येलो, मतलब कि रेड येलो मैच नहीं हो रहा। अगर इसको मैं दोनों को पास लाकर क्लोज करता हूं तो ज्यादा पता चलेगा आपको। देखिए ये रेड एंड येलो, ये यहां पर पीछे भी कुछ मैच नहीं हो रहा है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। ये थोड़ा आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, ये समझना है तो वापिस आ जाते हैं। ये देखिए मिरर इमेज, ओके। मिरर इमेज में क्या होता है कि जो रेड वाला आगे है तो उसका ऑपोजिट, मतलब जो मिरर इमेज बनेगा एग्जैक्टली सेम बनेगा। दोनों में वो रेड वाले एटम्स आगे एंड येलो वाले जो एटम्स है वो क्या रहते हैं, इस तरह से पीछे। चलिए तो समझ में आ गया। अभी आपको याद रखना है कि रेड वाला, ये जो जिस मॉलिक्यूल को मैं यहां पर रोटेट करने वाला हूं, ये रेड वाला मॉलिक्यूल आगे था, येलो वाला पीछे था। मैंने इसको 180 रोटेट किया तो रेड वाला जो आगे था वो पीछे हो गया, येलो वाला जो पीछे था वो आगे हो गया। यहां पर C2H5 जो आगे था वो जैसे ही मैंने 180 घुमाया वो पीछे चला गया, और ये जो पीछे था वो 180 घूमने पर वो आगे आ गया। तो अच्छे अच्छे बच्चों को ये जो इमेज से जैसे 180 रोटेट करता है, ऑब्वियसली इट इज अ 2 डायमेंशन, और ये जो सारी चीजें वो 3 डायमेंशन है। तो ये सारी चीजें 3 डायमेंशन में अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, राइट बच्चा लोग। तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये सारी चीजें करके हमें सिंपली सिर्फ यही समझना था। क्या समझना था, नॉन सुपरिम्पोजेबल। तो अगर एग्जैक्टली सेम दिख रहा है A एंड C तो दिस इज द सुपरिम्पोजेबल, एंड एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसको उठाकर यहां पर रख रहे हैं एंड उसके मिरर इमेज पे वो सेट नहीं हो रहा है, देन इट इज द नॉन सुपरिम्पोजेबल। एंड
वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, वो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा रहा होगा, मतलब कि कोई भी अंदर घुसा उसको रोटेट कर देगा। लेकिन ये भाई साहब वो है, ये वाले जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब लाइट सीधे जैसे घुसा वैसे ही वो पास हो जाएगा, उसका कुछ लेफ्ट राइट रोटेशन नहीं होगा व्हेन दे आर दी सुपरइम्पोजेबल। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, एनांशियोमर, इनकी फैमिली का एक मेंबर है एनांशियोमर। अच्छा, ये वर्ड क्या है, वैसे तो समझ में आपको आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन उनका नेम टाइटल कुछ अलग दिया हुआ है। क्या टाइटल, क्या डेफिनेशन, द स्टीरियो आइसोमर्स, ये जो 3 डायमेंशन स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स को ये दिखा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहा है, ऐसे घुमा रहा है हम ऊपर नीचे, तो दिस इज द 3 डायमेंशन स्पेस एंड उसके रिलेटेड जो भी स्टडी रहता है इसे हम बच्चा लोग बोलते हैं स्टीरियो पार्ट, राइट। तो स्टीरियो केमिस्ट्री, यहां पर स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज, वो सबसे बड़ी मेन कंडीशन है, दे मस्ट बी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस तो रहती है बट दे मस्ट बी, वो क्या होने चाहिए, नॉन सुपरइम्पोजेबल। मतलब कि ये बात निकल के आई बच्चा लोग कि मिरर इमेज तो सब चीज का बन सकता है, मेरा भी एक मिरर इमेज बन सकता है, राइट। और जो मेरा मिरर इमेज बना तो हम दोनों को हम क्या, ये एनांशियोमर नहीं बोल सकते। मतलब कि मेरा कोई जुड़वा है तो उस जुड़वा को हम एनांशियोमर नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे अगर उस ट्यूब में डालेंगे तो मैं लाइट को रोटेट नहीं कर पाऊंगा, खुद रोटेट हो जाऊंगा। तो देखिए, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनांशियोमर। तो बच्चा लोग दिमाग में क्या लगाना है कि सभी मॉलिक्यूल्स के मिरर इमेजेस तो बन सकते हैं, लेकिन सभी एनांशियोमर नहीं होते हैं। मतलब कि सभी नॉन सुपरइम्पोजेबल नहीं होते हैं, सभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। तो कौन भाई साहब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो कि वो मिरर इमेजेस के जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबल, वही ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, उनको ही हम एनांशियोमर बुलाते हैं। समझ गए। तो देखिए कुछ एग्जांपल, देखिए ये मैंने कुछ एग्जांपल यहां पर दिए, ए एंड बी बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये मिरर इमेजेस है, लेकिन यहां पर 2 CH3 क्या है, सिमिलर है। तो जो कायरल कार्बन की डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन में यही बताया था कि ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी डिफरेंट, सारे अलग होने चाहिए। तो यहां पर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि ये OH, H, C2H5, CH3 सभी अलग है, मिरर इमेजेस भी है, एंड दे आर क्या, नॉन सुपरइम्पोजेबल। तो इन दोनों की ये जो पैर बन रही है D एंड E की, इसको हम एनांशियोमर बुला सकते हैं। और इन दोनों को सिंपली हम क्या बुला सकते हैं, मिरर इमेजेस। तो समझ गए। एनांशियोमर कुछ समझने के लिए या याद रखने के लिए कुछ फेमस आप चेहरे ले लीजिए, देखिए एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। यस, कुछ याद आ रहा है आपको। यस, ये जो 2 लड़कियां हैं, मुझे इतना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते ही होंगे। ये कुछ सेलिब्रिटी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी 2 लड़कियां हैं, चिंकी मिंकी के ऐसा कुछ इन दोनों का नेम है। तो बोथ आर सिमिलर, मतलब वो ट्विंस सिस्टर है, एग्जैक्टली देखने में भी सेम लगती है। कुछ अवार्ड फंक्शन है या कुछ भी कोई भी फंक्शन है, वहां पर जब भी ये दोनों जाते हैं तो हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, कुछ सब कुछ वो सेम रखते ताकि लोगों को अच्छा फील हो, राइट, मजा आए देखने के। तो हम ऐसे याद करने के लिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनांशियोमर, दिस इज आल्सो फेमस एग्जांपल ऑफ धूम 3 मूवी। तो यहां पर आप लोगों ने अगर धूम 3 मूवी देखी है तो जब भी ये सीन आप देख रहे होगे या अभी फ्यूचर में जब आप देखेंगे तो आपको ये वर्ड याद करना है, एनांशियोमर। मतलब कि एक दूसरे की ये क्या है, मिरर इमेजेस। मतलब यहां पर कपड़े तो मैच नहीं हो रहे, लेकिन आपने इस मूवी में एक सीन भी देखा होगा कि बीच में ऐसा आपको लग रहा है कि एक मिरर है, लेकिन एग्जैक्टली वो देखे डिटेल में उस सीन को जब कैमरा घूम के दिखाते हैं तो वो आमिर खान के डबल रोल रहते हैं, राइट। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, एनांशियोमर क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, तो कि दे आर आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, आइडेंटिकल। भाई कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि बच्चा लोग इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सभी में। आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन है या हाइड्रोजन है या कोई भी अदर ग्रुप से, सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ 3 डायमेंशन स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट रहता है, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, दे ओनली डिफर, कहां पर वो डिफर करते हैं,
तो ओनली डिफर विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ पीपीएल। कोई प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो कोई दूसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर दो मिरर इमेजेस है, नॉन सुपरइम्पोजेबल है, कायरल कार्बन भी है, तो दोनों में से मुझे किसी एक का पता है कि ये भाई साहब ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो दूसरा वाला डायरेक्टली वो लियो रोटेटरी हो ही जाएगा, राइट। चलिए ओके, इफ वन एनहांस्योमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन अदर विल बी डेफिनेटली लियो रोटेटरी। देखिए ये जो एग्जांपल्स है दोनों ब्यूटेन टू ऑल ही है, लेकिन ये ब्यूटेन टू ऑल के आगे प्लस लिखा है। तो मैंने आपको दिखाया था पहले कि डेक्स्ट्रो को हम डिनोट करते हैं आइदर स्मॉल डी और प्लस साइन से, और अगर लियो रोटेटरी है तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल और माइनस साइन से। तो याद कैसे रखना है, आप लोगों ने बच्चा लोग लिम्का वर्ड सुना होगा, तो एल रेडी, ये लियो रोटेटरी एंड माइनस, तो इसका लियो एंड माइनस दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है हमारा लिम्का। कुछ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, लियो माइनस साइन, डेक्स्ट्रो तो प्लस साइन, राइट। तो ये मैंने एग्जांपल लिखा है ब्यूटेन टू ऑल, इसके आगे प्लस लिखा है, मतलब कि इन बाइसाब को अगर मैं पोलरिमीटर ट्यूब में डालूंगा तो ये लाइट को राइट हैंड साइड पर रोटेट करेंगे और ये बाइसाब लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करेंगे, राइट। चलिए दिस आर दी अनदर एग्जांपल्स। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के एग्जांपल्स भी आते हैं, आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनहांस्योमर। तो ये तो डिस्कस हो गया ब्यूटेन टू ऑल, इसके दो एनहांस्योमर है। उसके बाद ये भी एग्जांपल काफी फेमस है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो देखिए कार्बन के साथ जुड़े हुए 4 ग्रुप्स ऑल आर डिफरेंट एंड दिस इज द मिरर इमेज। तो ऑब्वियसली चलिए अभी आप 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे सोचेंगे कि ऑलवेज मतलब हमें यही करना है कि इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, 180 रोटेट करना है, फिर उसको इतना बड़ा लंबा प्रोसेस। नहीं बच्चा लोग, ये 2 मेथड्स है। पहला मेथड सिंपल मेथड है कि आपको सिंपली क्या पता करना है, कायरल कार्बन। इज देयर एनी कायरल कार्बन? अगर आपका आंसर हुआ यस, डोंट वरी, वो कंपाउंड हमारा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। हाँ कभी कभी नहीं होता, लेकिन वो डिटेल केस हम फिर बाद में देखेंगे, वो जेई नीट वाला पार्ट है। लेकिन सिंपली इन जनरल 95% 90% केसेस में ऐसा ही चलता है कि अगर वहां पर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन आपको मिल गया, मतलब कि कायरल कार्बन आपको मिल गया, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। तो यहां पर ये वाला जो सेंटर वाला कार्बन है, दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कि सॉरी कायरल कार्बन, तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको हर बार इस तरह के मिरर इमेजेस ड्रॉ करना है, 180 रोटेट करना है, वो सारी चीजें, मतलब कि जो आगे डेफिनेशन में एक वर्ड था नॉन सुपरइम्पोजेबल वर्ड, वो ऑलवेज आपको देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या पता करना है, देयर मस्ट बी अ कायरल कार्बन। एक कायरल कार्बन हुआ तो डोंट वरी, रेडी। चलिए ये देखिए एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। मैं इसको आईएमपी में बताऊंगा। कभी कभी बच्चा लोग पूछते हैं कि सर आईएमपी बता दीजिए, तो ये लेक्चर्स देखेंगे, लेक्चर्स में बीच में ही आता है कि आईएमपी क्या है। मतलब ये लैक्टिक एसिड बच्चा लोग ये कंपाउंड है कि ये जो ये नेम है ना लैक्टिक एसिड, वहां से आपको ये फॉर्मूला की या स्ट्रक्चर की कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। मतलब लैक्टिक एसिड क्या निकालेंगे, यहां पर लिखा है 2 क्लोरो, तो पता चलेगा कि ब्यूटेन में 4 कार्बन रहते हैं, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे क्लोरो लगाना है। यहां लैक्टिक एसिड में कुछ पता चलेगा नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। एसिड बोला तो COOH, उसके साथ एक लगा दीजिए OH, एक CH3 ग्रुप, एंड अभी जो बचा वो हाइड्रोजन। तो इस तरह से लैक्टिक एसिड आपको याद हो जाएगा। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ लैक्टिक एसिड। एंड द लास्ट वन, ये भी सिंपल इजी सा है, 3 मिथाइल हेक्सेन। चलिए ये मैंने क्यों दिखाया, तो जनरली बच्चा लोग जो MCQs रहते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, सिंपली सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिंपली आपको ये जो 3 मिथाइल हेक्सेन है, मैंने लिखा यहां पर 3 मिथाइल हेक्सेन, लिख दिया, लिख लिया, ओके। चलिए आपको सिंपली फिर क्या करना है, जितने भी कार्बन है उस कार्बन में से ऐसा कार्बन ढूंढ के निकालना है। कैसा कार्बन कि जिसके साथ जुड़े हुए ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए भाई। तो चलिए ये यहां पर क्लोरीन डिफरेंट है, C2H5 इथाइल पार्ट है, C3H7 प्रोपाइल पार्ट है, और ये हाइड्रोजन। तो ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, यस, देन दिस 3 मिथाइल हेक्सेन
इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये सारे दूसरे कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब कायरल नहीं है, फिर भी यस देयर मस्ट बी अ सिंगल कायरल कार्बन है। वो कहता है ना कि आपके घर में कोई एक अच्छा इंसान पैदा हो जाए तो आपके पूरे घर को कुछ अच्छी ऊंचाई पे ले जाता है, मतलब कि सबको अच्छा बनने की जरूरत, हाँ सब अच्छे बनेंगे तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में, आपके स्कूल में, आपकी कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में कोई एक ऐसा भी अच्छा बंदा पैदा हो गया और उसने कुछ अच्छा बड़ा उखाड़ लिया तो उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को भी हो सकता है। इसी तरह से आपको सिंपली सिर्फ क्या करना है, एक ही कार्बन आपको ढूंढना है कि जो ऑप्टिकल है। 2-3 भी हो सकते हैं, जिस ऐसे भी एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें 2, 3, 4 भी ऑप्टिकली एक्टिव मतलब के कायरल कार्बन्स होते हैं। ओके चलिए, अभी इसमें एक वर्ड बच्चा लोग नया है, रैसेमिक मिक्सचर। इतना कुछ नया नहीं है, आपको आगे भी दिखा है आप लोगों ने। क्या है? अब मिक्सचर कंटेन, अच्छा ऐसा कोई मिक्सचर है, मतलब सिंगल कंपाउंड की यहां पर बात नहीं हो रही है। तो अब मिक्सचर कंटेन 2 एनैंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। यहां पर मिरर इमेज नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एनैंशियो मतलब एनैंशियोमर्स क्या होने चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कि दे मस्ट बी नॉन सुपरिम्पोजेबल। जो नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस है उनको मिला के एक मिक्सचर बनाना है। विल हैव अ 0 ऑप्टिकल रोटेशन। कहा है भाई? तो एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय रोटेशन ड्यू टू दी अदर आइसोमर। मतलब कि एक मैंने ले लिया प्लस वाला ब्यूटेन 2ऑल, तो ऑब्वियसली इसके आगे अगर प्लस लिखा है तो वो क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड रोटेट, सॉरी राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। एंड अगर मैंने यहां पर एग्जांपल यस लिया हुआ है, देखिए ब्यूटेन 2ऑल, तो इसके आगे यहां पर प्लस और माइनस साइन लिखा है, दोनों लिखा है, आइदर नहीं है, प्लस और माइनस ऐसा नहीं, प्लस एंड माइनस। मतलब कि जब इस तरह के दो कंपाउंड मिक्सचर फॉर्म में रहते हैं, इस तरह के, मतलब एक प्लस वाला डेक्स्ट्रो, एक माइनस वाला लियो, इन दोनों को क्या करना है बच्चा लोग? इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 50% 50%, 50-50% में अगर मिक्स करेंगे इसको, एंड जो फाइनल मिक्सचर बनेगा तो उस मिक्सचर को हम क्या बताते हैं? रैसेमिक मिक्सचर। और वो उसको डिनोट हम करते हैं प्लस और माइनस साइन से। एंड इसका ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या रहता है? 0। आप सोचेंगे अभी बताया ना डेक्स्ट्रो, अभी लियो, इस अकेले का क्या है? डेक्स्ट्रो, इस अकेले का क्या है? लियो। लेकिन इन दोनों को मिलाएंगे तो एक राइट हैंड साइड खींचेगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड खींचता है, तो ओवरऑल कुछ भी हुआ नहीं। फिजिक्स का सिंपल कंसेप्ट है कि एक समझ लीजिए कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? 0। इसी तरह से एक लिखा है ना, देखा, ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर। तो इसे हम बच्चा लोग कहते हैं रैसेमिक मिक्सचर। फिर से मैं समझा रहा हूं, इसको रैसेमिक मिक्सचर नहीं कहते, इसको भी रैसेमिक मिक्सचर नहीं कहते, इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कहलाता है रैसेमिक मिक्सचर। ओके ओके चलिए, तो अभी आगे आया रिटेंशन। अच्छा भाई, ये कुछ नया वर्ड है, क्या है भाई रिटेंशन? तो देखिए ये रिटेंशन, यस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज दी, ये वर्ड मीन है प्रिजर्व, सॉरी यहां पर पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, यस, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू अ सिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या बता रहे हैं ये लोग, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए एक यहां से एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल का। तो यहां पर देखिए कार्बन के साथ एक तरफ जुड़ा है हाइड्रोजन, ऊपर CH3, यहां पर ये पार्ट है CH2OH, नीचे कुछ इस तरह का पार्ट। अगर HCl के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है तो देखिए कुछ इस तरह से यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रही है, केमिस्ट्री, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस, यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने पर क्लोरीन माइनस, हाइड्रोजन प्लस, तो OH की जगह पर सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होकर लग गया मेरा क्लोरीन। ओके, अभी देखने वाली बात है, यहां पर क्या लिखा है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट, मतलब कि 3 डायमेंशन स्पेस में ये जो हमारा सेंटर वाला कायरल कार्बन है, यहां दोनों पर मैं स्टार कर देता हूं, यस, ये जो हमारा कायरल कार्बन है उसके साथ यहां पर लेफ्ट साइड कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन, तो यहां पर भी कौन था? हाइड्रोजन। यहां पर ऊपर था CH3, तो यहां पर भी ऊपर CH3, फिर यहां पर नीचे C2H5, तो यस पहले भी था C2H5, मतलब CH2 CH3,
तो इस तरफ है यहां पर CH2, तो यहां पर भी क्या है CH2। सिंपली ये जो कार्बन के साथ ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है उसके अरेंजमेंट एज इट इज है, मतलब कि ये यहां पर हाइड्रोजन एंड CH2 वाला पार्ट जो प्लेन की बाहर की तरफ था और ये जो CH3 वाला पार्ट वो पीछे की तरफ था, एज इट इज रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। सिंपली जो हमारा स्टीरियो सेंटर जो कायरल कार्बन था उसके बाजू वाले कार्बन पे एक तरफ था OH, तो सिंपली उसका सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होकर वहां पर हो गया क्लोरीन। तो कुछ ये जो कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप से जुड़े हुए, जो प्लेन में है वो प्लेन में रहे, जो प्लेन से बाहर आ रहे हैं वो बाहर एज इट इज है, और जो पीछे जाने वाले थे वो पीछे ही है, तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो इस तरह का जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को ये लोगों ने नेम दिया है रिटेंशन। चलिए अभी आगे, तो इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। इन्वर्जन बच्चा लोग वर्ड हमने कहां पर पढ़ा था, SN2 में, आपको याद था, मैंने ये ऐसे छाता लेकर आपको एक वीडियो दिखाया था, याद है, ऐसे मैं घूम रहा हूं अम्ब्रेला लेकर, तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट उल्टा रिवर्स प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब उसे हम बता दें इन्वर्जन। अभी जो आगे हमने पढ़ा वो था हमारा रिटेंशन, रेसिमाइजेशन। सभी चीजों को एक साथ मिलाकर पढ़ते तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है यहां पर, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। X इस वजह से मैंने लिखा है कि इस X को हम 1 by 1 चेंज करेंगे। अगर मैं इस X का प्रोसेस करवा रहा हूं Y से, मतलब कोई Y है तो X की जगह पर Y चेंज हुआ, एंड जो प्रोडक्ट बना वो इनवर्स प्रोडक्ट, मतलब कि मिरर इमेज जैसा, जैसे हाइड्रोजन CH3 इस तरफ थे वो उल्टा हो गया पूरा, राइट। दिस इज द पोजीशन ऑफ X एंड सी दिस इज द पोजीशन ऑफ Y। ओके, मैं कुछ अगर इस तरह के रिएक्शन Y के साथ रिएक्शन होकर कुछ ऐसा रहा, मतलब C2H5 as it is, हाइड्रोजन as it is, CH3 as it is, सिंपली X की जगह पर नया क्या लग गया यहां पर Y, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब कि जो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन स्पेस में ये जो C2H5 ये ऊपर वाला बॉन्ड प्लेन में है तो प्लेन में ही रहता है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ, ये CH3 प्लेन से बाहर अपनी ओर आ रहा है तो वैसे ही, तो 3 डायमेंशन स्पेस में कुछ भी ये चेंज नहीं हुआ, एज इट इज रहा। और एक वर्ड है हमारा रेसिमाइजेशन, ये एंड ये बी दोनों अगर हमें साथ मिल रहे हैं, मतलब कि ऐसा मिक्सचर जो फाइनल प्रोडक्ट बना, आप लोगों को याद होना चाहिए SN1 में ऐसा होता था, लास्ट स्टेप में हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते थे। अगर OH ने फ्रंट साइड से अटैक किया तो ये वाला प्रोडक्ट, अगर OH ने बैक साइड से अटैक किया तो ये वाला प्रोडक्ट, ऐसे कुछ हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो वो जो फाइनल मिक्सचर बना था उस मिक्सचर को हम बताते हैं रेसेमिक मिक्सचर, मतलब A एंड B दोनों हमें वहां पर मिलते हैं। चलिए अभी थोड़ा आगे, यस, अभी एक कैपिटल D एंड कैपिटल L, ऐसा भी मैंने कहीं कहीं पर कुछ कंपाउंड्स में आगे देखा है, आप लोगों ने देखा है? यस 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 सर, हम लोगों ने देखा है। तो आप इसको डेक्स्ट्रो और इसको लियो बुलाते होंगे। नहीं बच्चा लोग, ये कुछ नया है। डेक्स्ट्रो एंड लियो को डिनोट हम करते हैं स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से। तो ये कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है, तो देखिए, यस, ये तो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाए, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के नेम के आगे यहां पर डी लिखा है, यहां पर एल, कुछ नया दिख रहा है आपको? CHO CHO, नीचे C2H5 नीचे C2H5, सिंपली HOH की पोजीशन चेंज हो गई। तो बच्चा लोग बस यही लॉजिक है। अगर देखिए OH ये हमारा कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन पे OH मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पर आ रहा है तो हमें ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसके नेम के आगे हमें लिखना है कैपिटल D, एंड वही कायरल कार्बन पे अगर ये जो OH है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड LHS में है तो आगे हमें लिखना है L, राइट। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए, इनको कौन नहीं जानता, क्या लिखा है? सैम्यूल L जैक्सन, राइट, और यहां पर है सैम्यूल D जैक्सन। तो बच्चा लोग देखिए, सैम्यूल, ओ सॉरी बैक, हाँ कहां गया, यस ये रहा, हाँ, तो ये सैम्यूल L जैक्सन है। एक्चुअली में इनका नेम है सैम्यूल L जैक्सन। इनके बारे में कुछ ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। मैंने इस फोटो को ऐसे रोटेट कर यहां पर लिखा सैम्यूल
डिजेक्शन। ऐसे फोटो आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएगा, लेकिन इसको इस टॉपिक से कनेक्ट करना वही हमारी क्या है, क्रिएटिविटी। इसी वजह से हमारे इस चैनल का नेम भी हम लोगों ने रखा है क्रिएटिव केमिस्ट्री। मतलब कि ये जो सारी चीजें जो हमारी बोरिंग केमिस्ट्री थी उसको हमने कर दिया क्रिएटिव। ऐसी कुछ चीजों से हम याद रखते हैं, और आगे भी आप देखिएगा कुछ अच्छी ऐसी चीजें इसमें भी आ रही है। देखिए, तो इनका ओरिजिनल नेम था सैमुअल एल जैक्सन। ये अभी लेफ्ट साइड मेरी ओर देख रहे हैं, तो यहां पर एल आ गया। मैंने फोटो को घुमा दिया, अभी ये देख रहे हैं राइट साइड, तो सैमुअल डी जैक्सन, राइट। चलिए थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स अभी मैंने दिखाए थे वही स्ट्रक्चर्स है। ये कायरल कार्बन, इसके ऊपर अगर OH राइट हैंड साइड है तो इट इज दी डिग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी यहां पर कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल, कायरल, दिस इज ऑल्सो कायरल एंड दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन है बच्चा। तो ये सारे कायरल 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 कायरल, इतने सारे कायरल कार्बन है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चा लोग कि ये जो कायरल कार्बन है ग्लूकोज में, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, तो बच्चों को पता नहीं होता है। कभी कभी बच्चे 5 लिख देते हैं, 4 लिखते हैं। तो ग्लूकोज के पास कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन ग्लूकोज के पास है। ओके, चलिए, तो अभी इसमें से कौन से वाले कार्बन पे हमें देखना होगा। ये तो पूरा कार्बन का स्वयंवर हो गया ना। तो इसमें बच्चा लोग व्हेन द कायरल कार्बन इज मोर देन 1, और स्ट्रक्चर्स को ऐसे लिखा है, तो टू डिसाइड डी एंड एल कन्फिगरेशन डिसाइड करने के लिए हमें किसको फोकस करना है, फोकस ऑन दी बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन। अगर बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है तो यहां पर एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो बन जाएगा क्या, डी ग्लूकोज। एंड उसी बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे अगर वो LHS है तो वो बन जाएगा क्या बच्चा लोग, एल ग्लूकोज। तो ये जो बॉटम मोस्ट है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं दूसरों से। यस, दिस इज द बॉटम मोस्ट। तो आपको वर्ड क्या पकड़ना है, बॉटम मोस्ट। बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन, राइट बच्चा लोग। चलिए, अभी ये कैपिटल डी कैपिटल एल ये तो लिख दिया, तो आगे जो स्मॉल डी स्मॉल एल पढ़ा था, तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया भाई, क्या इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल विथ स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। आंसर क्या रहेगा बच्चा लोग, आंसर इज नो। मतलब मेरा आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं, माय आंसर इज दिस, नो। क्यों भाई, मतलब देखिए कि ये जो बच्चा लोग कैपिटल डी एंड कैपिटल एल है, इट इज अ थियोरेटिकल। कैसे थियोरेटिकल, मतलब कि हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स में अगर फंक्शनल ग्रुप जो OH हमारा है वो राइट हैंड साइड है तो हम कैपिटल डी लिखते हैं, अगर वही लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल लिख देते हैं। बट ये जो बच्चा लोग स्मॉल डी एंड स्मॉल है, इट इज अ व्हाट, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मतलब कि हम स्ट्रक्चर्स को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा कंपाउंड है, ये लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा या राइट हैंड साइड पर रोटेट करेगा। कैसे देखकर बता सकते हैं, कोई बता नहीं सकता है। हाँ, जो फेमस एग्जांपल है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो या लियो रोटेट हुई है। बट कोई अननोन कंपाउंड दिया, उसका स्ट्रक्चर्स भी दिया है हमें, तो उस कंपाउंड के नेम से या स्ट्रक्चर्स हम ये पता नहीं कर सकते कि ये स्मॉल डी स्मॉल एल डेक्स्ट्रो या लियो रहेगा। राइट, उसको हम एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशंस को पोलरिमीटर ट्यूब में भरना पड़ेगा, वहां से PPL प्लेन पोलराइज लाइट पास करनी पड़ेगी, एंड एनालाइजर में हमें पता चलेगा कि ये लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है या राइट साइड रोटेट कर रहा है। राइट, बट ये जो चीज है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, वो तो सिंपली स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। चलिए, इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दूंगा। समझ लीजिए आपकी शादी होने वाली है, कोई बच्चों बॉयज देख रहे हैं, और आपको शादी के लिए चॉइस दी जाएगी कि इतनी सारी लड़कियां, लेकिन उनमें से आपको वैसी लड़की सिलेक्ट करनी है जो आपका सब कुछ कहा मानेगी, ज्यादा खर्चे नहीं करेंगी, आपके मम्मी पापा को संभाल के रखेंगी, अपने खुद के जो मम्मी पापा है उसके जैसे ट्रीट करेंगी, सास बहू में झगड़े नहीं होंगे,
अच्छी तरह से खाना बना रही होगी। वैसे देखा जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आइडियल गर्ल की बता दी। ऐसे आइडियल गर्ल आपको मिलती नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, तो टॉपिक में अगर आपको ये चॉइस दी जा रही है, देखिए ये सारी चॉइस है आपके लिए। यहां पर पहले तो आपको ये कौन है आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब मेरे से भी ज्यादा इनको जानते हैं, राइट। फिर ये मैडम है आपके लिए चॉइस में, फिर आपका स्वयंवर हो रहा है, राइट, मतलब आपको चूज करना है। फिर ये कुछ हॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस है काली सी, और ये इनको भी आप जानते हो कि ये भारतीय है। तो अगर आपको चॉइस दिया जाए तो जनरली ये चॉइस आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ लुक के बेस पर। लेकिन मैंने क्राइटेरिया आपको क्या बताया था, आपको वैसी लेडी, आपको ऐसी गर्ल आपकी शादी के लिए सिलेक्ट करनी है। कौन सी? जो आपका सभी कहा मानती हो, ज्यादा खर्चे नहीं करती हो, सेविंग करती हो, आपके मम्मी पापा को अच्छी तरह से ट्रीट करती हो, आप शाम को जब ऑफिस से घर आते हो तो आपके साथ अच्छी तरह से बात करे, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी बात सुने। तो कौन होगी इसमें से बताइए? हम इनके ऐसे चेहरे, ये थोबड़े, इनका ये जो फिजिकल लुक है वो देखकर उनका नेचर नहीं बता सकते। समझे बच्चा लोग? इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या एक्सपेरिमेंट करना? इनसे शादी करनी पड़ेगी, और शादी करके अगर आपके घर पे जब वो आएंगे तब आपको पता चलेगा, अरे यार ये तो कहाँ हाथ डाल दिया है ना। तो ये यहाँ हाथ डालेंगे, यहाँ हाथ डालेंगे, यहाँ हाथ डालेंगे, यहाँ निकलने वाला तो एक जैसा ही है ना। सभी मर्द परेशान हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी शादी ये रश्मिका मैडम से हो रही है या कैटरीना कैफ से हो रही है, इनका नाम मैं जानता नहीं लेकिन कुछ हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्ट्रेस है, और इनका नेम मैं जानता हूं भारतीय, तो इनमें से जिसी के भी साथ आपके साथ शादी होगी तो देखकर अगर आप इनसे अगर डिसाइड कर रहे हैं तो ये बात हुई कैपिटल डी एंड कैपिटल एल वाली बात। क्या बात हुई? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, मतलब कि कैपिटल एल कैपिटल डी थियोरेटिकली सिंपली स्ट्रक्चर देखकर अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो ये हुआ थियोरेटिकल प्रोसेस, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल वाला। लेकिन आप इन सभी से मैनेज कर कर जब आपके घर पे लाते फिर जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो है एक्सपेरिमेंट। तो इस एग्जांपल से हम क्या समझे कि सिंपली अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो सिंपली लड़की को देखकर आपको यह पता नहीं चलेगा क्या कि ये आपके साथ अच्छी तरह से रहेगी, आपके साथ झगड़े नहीं करेंगी, मम्मी पापा को अच्छी तरह से संभालेगी। ये सारी चीजें सिंपली देखकर नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं, ऐसा कभी होता है कि जो गोरी लड़कियां रहती है वो आपकी अच्छी तरह से केयर करेगी या आपके मम्मी पापा को अच्छी तरह से संभालेगी, खर्चा कम करेगी, ये नहीं है। तो अच्छा, काली लड़की ऐसा होती है? तो नहीं, इसके लुक से, इनके कलर से, उनकी पर्सनालिटी से ऐसा इतना जल्दी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये जो सारे मैंने बताए, उनका लुक, उनका जो कलर है, उनका जो बॉडी, हाइट, वेट, जो भी है, ऑल दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वो कैपिटल डीएल सिंपल स्ट्रक्चर से हम ये डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर इन सभी का में केमिकल नेचर, मतलब कि उनका जो नेचर है, केमिकल प्रॉपर्टीज पता करनी है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कैपिटल स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, राइट। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी कैपिटल एल विद स्मॉल डी एंड स्मॉल? तो आंसर इज अ नो। चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो बच्चा लोग आगे ये जो डी है इसका क्या मतलब है? डी का सिंपली मतलब ये है कि ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कैपिटल डी। बट यहां पर ये जो प्लस साइन है इसका क्या मतलब है बच्चा लोग? इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब कि इस ग्लिसरॉल्डिहाइड कंपाउंड को मैं पोलरिमीटर ट्यूब में लगाता हूं तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। तो यहां पर दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें भी यहां पर कैपिटल डी लिखा है लेकिन साथ में बाजू में यहां पर माइनस साइन दिया है। अरे भाई, तो ये तो राइट हैंड साइड है, दैट्स व्हाई यहां पर मतलब ये हमने डी लिखा, लेकिन ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? इट इज दी लियो रोटेटरी। मतलब कि अगर मैं लैक्टिक एसिड को पोलरिमीटर ट्यूब में डालता हूं तो लैक्टिक एसिड पोलरिमीटर ट्यूब जो भी हमारा है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको लैक्टिक एसिड कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। मतलब कि ऑलवेज कैपिटल डी तो प्लस, कैपिटल डी तो माइनस, ऐसा कुछ फिक्स रहता नहीं है। गोरी लड़कियां भी अच्छी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है नेचर वाइज। जो काली लड़कियां है तो काली लड़कियां है जो देखने में इतनी अच्छे नहीं है,
उनका फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा नहीं है। बॉयज का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बहुत हैंडसम है वही लड़कियों को अच्छी तरह से रखेंगे, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है। जो दिखने में थोड़े अच्छे नहीं है, इतना लुक इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो अच्छी तरह से रख सकते हैं, राइट। तो ये फिजिकल लुक, बॉडी वेट, जो आईज वगैरह, जो भी बॉडी आउटफिट, जो भी लुक है, उससे हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ गए, राइट बच्चा लोग। तो आई होप कि आपको ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री का ये जो पूरा सेशन था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी वर्ड्स है वो सारे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। और ये सारी नोट्स मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हमारा प्यारा सा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है क्रिएटिव केमिस्ट्री का, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां से आपको हमारे क्रिएटिव केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ऐड होना है। और ये सारी जो नोट्स हैं या जो अपकमिंग जो वीडियोस आने वाले हैं, जितनी भी अपडेट्स आने वाली है, वो सारी चीजें आपको उस टेलीग्राम लिंक से मिल रही होगी। ओके बच्चा लोग, तो आप इस सभी चीजों को अच्छी तरह से पढ़िए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।